आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति का कर्म के अलावा कोई भी चीज़ साथ में नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मृत्यु के बाद कर्म के अलावा और भी 4 चीज़ें हैं जो कि मनुष्य के साथ जाते हैं। वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, मृत्यु के बाद 5 चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर के जल जाने पर भी शेष रह जाती हैं और आत्मा के साथ पंच तत्व में लीन हो जाती हैं, और उचित समय आने पर आत्मा के साथ ये 5 चीज़ें फिर से नए शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। तो हम देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। 5वें नंबर पर आता है कामना। कामना मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नए शरीर को धारण करने में सहयोग करती है। कामना के अनुसार ही मनुष्य को अपना नया शरीर मिलता है। मृत्यु के समय मनुष्य जिन जिन चीज़ों को सोचता है वह उसके कामना के साथ चली जाती है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे फिर से दोबारा मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के सामने सभी कामनाओं को त्याग देना चाहिए, जिससे भगवान में उनका आत्मा लीन हो जाए और दोबारा जन्म न लेना पड़े। दोस्तों, चौथा चीज़ है वासना। वासना को कामना का साथी ही कहा जाता है। यह ऐसी चीज़ है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्युशैया पर भी लोग वासना से मुक्त नहीं हो पाते। सांसारिक सुख की चाहत ही वासना है। मनुष्य मरते समय भी अपने जीवन साथी, बच्चों, परिजनों के बारे में सोचता रहता है। उनसे मिलने वाले सुख दुख को सोचता रहता है। अधूरी चाहतों को लेकर छटपटाता रहता है, और इसी छटपटाहट में उसके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु पुराण में राजा भरत की कहानी उसकी चाहत उसके प्यारे हिरण के बच्चे में थी। उसे सोचते हुए राजा के प्राण निकल गए थे, और दूसरे जन्म में राजा को खुद ही हिरण बनकर जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु के समय आने पर मन में कामना को और वासना को हावी नहीं होने देना चाहिए। तीसरा चीज़ है कर्म। मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। गीता में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। मृत्यु के करीब आने पर आत्मा शरीर द्वारा किए गए कर्मों की स्मृति समेट लेती है, और ये कर्म ही मनुष्य को परलोक में सुख और दुख देते हैं, और इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा और बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति तो ऐसी है कि जन्मों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ती। महाभारत में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। बाणों की शैया पर लेटे भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पूर्व की एक घटना की याद दिलाई। 7 जन्म पूर्व भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था, इसलिए उन्हें इस प्रकार की मृत्यु प्राप्त हुई। दूसरा नंबर आता है कर्ज। किसी से कर्ज ले तो उसे मरने से पहले ही चुका दे। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज दोनों ही जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो वो अपना कर्ज का धन मांगता है, और उस समय यम के दूत कर्ज लेकर उस मरने वाले का मांस काट कर कर्जदाता को दे देता है। लेकिन कर्ज का बोझ यहीं खत्म नहीं होता, और वह अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता हुआ उसके साथ चला जाता है, और उसे किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। और पहला नंबर आता है पुण्य। आपके द्वारा किया गया दान, परोपकार, पुण्य कई जन्मों तक साथ चलता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो यह समझ लीजिए कि वह आपके पूर्व जन्मों का पुण्य चुका रहा है। शास्त्रों में दान पुण्य को बैंक में रखे धन की तरह बताया गया है, जो बुरे वक्त में समय समय पर काम आता है। इसलिए मनुष्य को पुण्य रूप धन को जीवन भर जमा करते रहना चाहिए। अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी, माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति कुछ ऐसे समय हैं जिनमें किया गया दान पुण्य कई दिनों तक साथ सुख देता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।
और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।